आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। दो चीज़ मतलब एक ही है, ये दो चीज़ क्या है, एक ही है। इसका मतलब होता है जो भी वर्क प्रेजेंट में जारी हो, जो भी वर्क क्या है प्रेजेंट में जारी हो, वह होता है कंटिन्यूअस में। जो काम क्या हो जारी हो। इम्परफेक्ट माने अपूर्ण काल, अपूर्ण है मतलब वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। लेकिन क्या है, जो भी काम क्या है जारी है। जैसे पूर्ण, तुम पढ़ रहे हो, ये जारी है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। आप बैठे हो, आप देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, ये अपूर्ण काल है, ये काम जारी है, इस समय चल रहा है। तो ये होता है कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? जिस टेंस में जो भी समय, अगर कोई भी टाइम में कोई काम जारी है, वो आता है कंटिन्यूअस में। पहले काम जारी था तो पास्ट टेंस में, अब बाद में काम जारी होगा तो फ्यूचर में। लेकिन इस समय जो काम जारी है वह है प्रेजेंट में। तो क्या है? प्रेजेंट। तो जो काम जारी है वह होता है प्रेजेंट में। अब देखेंगे कैसे बनाएंगे, तो ये समझे जो काम जारी है। अब कुछ सेंटेंस, कुछ इसका पहचाने बताते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आता है, वह होता है कंटिन्यूअस। लेकिन ये गलत है। क्या है? ये गलत है। जो काम जारी है बस इतना ही, जो काम जारी है वो कंटिन्यूअस है। क्योंकि अगर रहा है तो मैं बैठा हूँ, ये भी कंटिन्यूअस है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन रहा है तो रही नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यह क्या है, गलत है। जैसा मैं बैठा हूं, देखना, मैं बैठा हूं, इसमें कहाँ रहा है, रही जा रहा है। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो कहाँ इसमें रहा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो काम जारी है, सेंस का, जैसे सेंस पर डिपेंड होती है। आप किस सेंस में सोच रहे हैं तब समझे वह। जैसे मैं बैठा हूँ, सोच रहे हैं कि मैं बैठा मतलब इस समय काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम बैठे हो मतलब कंटिन्यूअस बैठे हो, है कि नहीं है? तो जो काम जारी है वह कंटिन्यूअस होता है, उसमें रहा रही से कोई मतलब नहीं है। अब मैं चलता हूँ कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वह देखें। अब ना इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 सेंटेंस मैं बताया भी था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 सेंटेंस है। आज मैं बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 4 सेंटेंस है। पहला क्या है, अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेज। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेज। उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। उसके बाद है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव, बस ये 4 सेंटेंसेज आपको पढ़ना है। और लगभग सभी जितने भी टेंस हैं उनमें पढ़ना है। जितने भी टेंस हैं उनमें 4 सेंटेंसेज पढ़ना है। मेरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर, पहले सबसे जरूरी है आपको स्ट्रक्चर समझना। क्या जरूरी है? स्ट्रक्चर को समझना। ध्यान देना, अफर्मेटिव में 2 मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो होगा उसमें इज। क्या होगा? इज होगा। और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का
फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, और उसके बाद होगा अदर वर्ब। ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं, वह पढ़ रहा है, क्या है, वह पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब मैं अब बताया था ना कि कौन इसमें करता है, तो कैसे करता मालूम करेंगे, वाक्य में कौन लगा देंगे, यहाँ जब लगा देंगे कौन तो कर्ता मिल जाएगा। तो कैसे, वह पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, क्या होता है, ही माने क्या होता है, वह, ही में क्या होता है, वह, क्योंकि यह क्या है, यह मैस्कुलिन है, क्या है, मैस्कुलिन है, मानो आपका क्या है, पुरुष है, लड़का है वह, चल चाहे आदमी है वह, ही, उसको क्या लगाएंगे, ईज, हेल्प, क्या लगाएंगे, ईज, जो हेल्पिंग वर्ब है, ईज, इसके कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ईज। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, क्या कर रहा है, पढ़ रहा, तो पढ़ रहा का क्या होता है, रीड, तो उसी में क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसका क्या क्या रीडिंग कर रहा है, वह क्या रीडिंग कर रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक का क्या इंग्लिश होगा, बुक, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बुक, बस ये हो जाएगा। ही इज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रही है, अगर लिखा जाए वह पुस्तक पढ़ रही है तो कुछ हम क्या करेंगे, वहाँ वह के जगह पर लिख देंगे सी, क्या लिख देंगे, सी इज रीडिंग बुक, सी इज रीडिंग, वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो लिख देंगे ही इज लर्निंग हिज लेसन, ठीक है। कह दिया जाए वह अपना पाठ याद कर रही है, तो सी इज लर्निंग हर लेसन, बस है ना। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और किसी के नाम आता है, कोई एक। अच्छा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट में जानते ही हो, यू आता है, दे आता है, वी आता है, और इसके साथ आर लगता है, क्या लगता है, आर लगता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। अब ना ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। अब मैं बता रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, क्या बता रहा हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर का यूज करना है आपको, इसी स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है, बार बार यूज करेंगे तभी हो पाएगा। अब देखेंगे, मैं बता रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट है, याद कर लेंगे सब लोग, इसको याद करना आपको है, हाँ, कापी पर लिख कर याद करना, तब तो हाथ पर लिख कर याद करना है, ताकि मुंह पर लिख कर याद करना होता है। अब आते हैं यहाँ देखें, अब प्लूरल सब्जेक्ट, ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद लगा देंगे आर, क्या लगा देंगे, आर, उसके बाद लगा देंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट का। जैसे पहले समझो, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब ध्यान देना, एक चीज और है, जैसे हम बताए हैं पहला जुड़ने के लिए, जब वाक्य में कौन लगा दोगे, वाक्य में कौन शब्द लगा दोगे तो मिल जाएगा सब्जेक्ट, क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मान क्या होता है, कर्ता मिल जाता है, क्या मिल जाता है, कर्ता मिल जाता है। याद रखो। दूसरा क्या है, वर्ब जो है, वर्ब मतलब क्रिया जो हमेशा अंत में रहती है, क्या रहती है, इंड में रहती है, हमेशा अंत में रहती है, अंत में रहती है, इंड को। उसके बाद तीसरा नंबर है, वाक्य में जब लगा दो क्या, क्या लगा दो, जब क्या लगा दोगे
तो मिल जाएगा, तो आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और चौथा नंबर है वाक्य में जब लगा दोगे कहाँ, क्या लगा दोगे? कहाँ लगा दोगे तो ए मिल जाएगा, आपका प्लेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। यानी तुम कहाँ पढ़ते हो, या तुम स्कूल पढ़ते हो तो कहाँ पढ़ते हो? स्कूल में। पांचवा नंबर हो गया आपका कब लगा दोगे। अगर वाक्य में जब कब लगा दोगे तो ए आपको मिल जाएगा टाइम। क्या मिल जाएगा? ये 5 चीज आपको रख लेना है। ये तुमको 5 चीज रख लेना है बस। उन्हें कौन लगाने से कर्ता मिल जाता है, क्रिया हमेशा अंत में रहती है, वर्ब जो है हमेशा लास्ट में रहती है सेंटेंस के। क्या लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखने वाला। उसके बाद अदर वर्ड में कहाँ जगह अगर रहेगा तो जगह यहाँ लिख दोगे, और टाइम रहेगा तो टाइम, नहीं तो नहीं कोई भी इसमें से रहेगा जरूर, इन 5 में से जरूर रहेगा। ये मान लो नहीं दे सकता है, लेकिन ये 3 दे सकता है बस होगा। अब देंगे यहाँ ध्यान देंगे। अब जैसा पूरा सब्जेक्ट हो गया तो पूरा सब्जेक्ट में क्या होता है? होता है यू, वी, दे और बहुत से नाम, जैसे बच्चे, जैसे तुम कह दें। चलिए लिखा जाए आप पुस्तक पढ़ रहे हो। आप पुस्तक पढ़ रहे, ध्यान देना। तो आप जब पुस्तक पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? अब इसका अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है? आप। तब अंग्रेजी क्या होता है? आप इंग्लिश में कहते हैं यू कहते हैं। यू माने आप, या आप लोग, या तुम लोग, ये सब होता है यू माने। या आपने होता है, या आपने। तो यू आप पढ़ रहे हो, देखो दूसरा क्या होता है? आर। तो लिख देंगे आर। क्या लिख देंगे? आर। उधर क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना, तो लिख देंगे रीडिंग। क्या करेंगे? रीडिंग। ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब का 4th फॉर्म हो गया। अब क्या कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? पुस्तक। तो क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। ए हो जाएगा तुम्हारा। यू आर रीडिंग बुक। आप पुस्तक पढ़ रहे हो। आप बैठे हो, क्या हो जाएगा? अगर कह दिया जाए कि आप बैठे हो, आप बैठे हो, आप बैठे हो, तब क्या होगा? तो लिख देंगे यू आर सीटिंग। यू आर सीटिंग। यू आर सीटिंग हो जाएगा। ए हो जाएगा। आप बैठे हो, यू आर सीटिंग। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, द चिड़िया को द बर्ड इज सीटिंग ऑन दी कहाँ पे? ट्री। बैठो ना, जहाँ पर बैठी है। तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग। तुम खड़े हो ना, क्या होगा? यू तुम खड़े हो तो यू आर स्टैंडिंग होगा। तुम खड़े हो। तुम चल रहे हो, यू आर वॉकिंग। तुम देख रहे हो, यू आर लुकिंग। बस है ना, तुम देख रहे हो, यू आर लुकिंग। तुम देख रहे हो। तुम बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग। अच्छा, अगर कहे, ध्यान देना, अगर एक कहे कि आई हो, मैं पढ़ रहा हूं, जैसे आई के साथ, अब ध्यान देना, आई के साथ ना, आई के साथ होता है एम। क्या होता है? ऐसा क्या होता है? एम होता है। तो हम लिख देंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा? आईम। क्या होगा? आईम। वर्ब का वही 4th फॉर्म, रीडिंग। आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग मतलब आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग।
मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग। मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। बस ना, तो इस तरह का सेंटेंस ये होता है। बस समझ आ गया? बात समझ में आया? अब इसको लिख लोगे, लिख लो जल्दी। इसको हम कर रहे हैं बंद। अब यहां देखो, निगेटिव में देखें। निगेटिव में क्या करना है, जैसे आप लगाते थे इज एम आर सब्जेक्ट के बाद, अब निगेटिव क्या लगा देंगे, इज नॉट लगा देंगे, आर नॉट लगा देंगे और एम नॉट लगा देंगे। बस ये निगेटिव है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें आपको है, क्या हो, सिंगुलर, अगर यहाँ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगा देंगे, इज नॉट। क्या लगा देंगे, इज नॉट, और लगा देंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया तुम्हारा, हो गया ना। वह पुस्तक पढ़ रहा है तो यहाँ लिख देंगे वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। वह पुस्तक नहीं, तो वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। वो पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर पर जो क्या स्ट्रक्चर आपका है, लिख देंगे ही, क्या लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, इज नॉट, क्या लिख देंगे, इज नॉट, और उसका पढ़ने का क्या होता है, रीड, उसी में जोड़ देंगे आई एन जी, रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहा है, बुक नहीं पढ़ रहा है, पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो ही इजंट रीडिंग बुक, वो पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। बात समझ आ गया? अब यहाँ है दूसरा क्या कर रहा है, अगर वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है तो सी इज नॉट रीडिंग बुक। अब सुने, इसको फास्ट में बोलेंगे, 60 ट्रिक में, 60 फॉर्म बोलोगे। इज नॉट को 60 ट्रिक में होता है इजंट। क्या होता है, इजंट, मतलब यहाँ पर इज आई एन बना के ऐसे टी बना दोगे, इज एन आ टी, ये होता है इजंट। क्या होता है, इजंट। ये 60 फॉर्म इसका होता है इज नॉट का। बस समझ आ गया? कैसे लिखेंगे देना, वह नहीं पढ़ रही है, क्या होगा, वह नहीं पढ़ रही है तो लिख देंगे सी इजंट रीडिंग बुक। वह नहीं पढ़ रही है, सी इजंट रीडिंग बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। वह नहीं पढ़ रही है, सी इजंट रीडिंग। वह बात नहीं कर रही है, सी इजंट टॉकिंग। वह बैठी नहीं है, सी इजंट सीटिंग। वह खड़ी नहीं है, सी इजंट स्टैंडिंग। बस ना, वह देख नहीं रही है, सी इजंट लुकिंग। बस ना, ऐसे बनाना है। अब आगे प्लूरल सब्जेक्ट क्या आ जाए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर नॉट, क्या होता है, आर नॉट, वर्ब का वही फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट का। इसको पूरा याद कर लेंगे। पूरा प्लूरल सब्जेक्ट में मैं बताया, प्लूरल सब्जेक्ट में आप होता है। अच्छा, अगर आई आता है तो आई एम नॉट होता है, आई एमंट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एमंट रीडिंग। मैं नहीं बैठा हूँ, मैं नहीं बैठा हूँ, आई एमंट सीटिंग, मैं नहीं बैठा हूँ। अब यहाँ देखें तो लिख देंगे आप नहीं पढ़ रहे हो, आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो जाएगा आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। काम कर रहे हाँ, कौन सी लिखे है? वह लिखकर, इध लिखकर, उसको नॉट लिखकर है भाई वाला नहीं, इधर यहाँ ये वाला
है वहाँ पे। निगेटिव हाँ निगेटिव में देखो, हाँ लिखे है ना, इज नॉट, यह नोट डिजाइन तो नॉट। चलिए आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ देखो क्या होगा, यू आर नॉट, यू आर नॉट रीडिंग बुक। हाँ, यू आर नॉट रीडिंग बुक। तुम पुस्तक, वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत है ना, लिख देंगे दे, लिख देंगे आर नॉट रीडिंग बुक। हाँ ठीक है, ये हो गया तुम लोग का। अब मैं बता रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है वो देखें। कह रहा है जब क्या आए पहले, क्या जब क्या पहले आए तो मैं बताया था कि उस अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके स्थान पे नहीं हेल्पिंग वर्ड इज एम आर लगा देंगे। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर लगा देते हैं। इसका रहा है क्या वह पढ़ रहा है, तो जब वह में क्या जुटा है, वह में ही जुटा है, हेल्पिंग वर्ड इज आया है, वह के साथ हेल्पिंग वर्ड क्या आया है, इज आया है। यू के साथ क्या आया है, आर आया है। आई के साथ क्या होता है, यम होता है। आई के साथ क्या होता है, यम होता है। तो हम क्या वो लिखे, जब पहले क्या आया तो उसे अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके स्थान पर इज एम आर वो लगाते, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर होता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, चलिए लिख रहा हूं मैं। जब पहले क्या आए तो यहां लिख देंगे हम इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद होता है, ध्यान देना, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, और उसके बाद होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होता है अदर वर्ड, और उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क। यह इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्न करता हो, क्या करता हो, प्रश्न करता हो। तो ना इज का प्रयोग यम का और आर का इज पा करके हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट आई है तो यम। ठीक, अब देखें इसको याद कर लेंगे। तो देखें तो याद है तो क्या होगा, जैसे मान लो लिखा है क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये है क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देना हम कहे कि क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, पढ़ता, सॉरी, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, सॉरी, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पुस्तक पढ़ रहा है। अगर इस तरह सेंटेंस, क्या वह खेल रहा है, क्या वह दौड़ रहा है, क्या वह डांस नाच रहा है, ठीक है, क्या वह चल रहा है, क्या वह चल रही है, क्या वह बोल रही है, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह काम कर रही है। अगर ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे जी, नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे जी, नहीं बनाएंगे। इसके स्थान क्या लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा देंगे इज, क्या लगा देंगे, इज। उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे ही, इज ही। उसका लिख देंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, क्या है, रीडिंग। उसका लिख देंगे
बुक। क्या पढ़ रही है? क्या वो पढ़ रही है? बुक हो गया। ठीक है। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? अब यहाँ दूसरा नंबर पे आ रहा है, सॉरी इस पे। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? तो यू आया ना, ये प्लूरल है। क्या है? तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? आर। उसको लिख देंगे यू। आर यू रीडिंग? आर यू रीडिंग बुक? आर यू रीडिंग बुक? क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ? यम लिख देंगे। यम आई रीडिंग बुक। आई एम रीडिंग बुक। क्या वे लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या वे लोग पुस्तक? तो लिख देंगे आर दे रीडिंग बुक। नहीं हो गया? सर ये दोनों बात रहे। और देखें, सुनिए, अगर एक क्वेश्चन और कर रहा है जहां पर WH क्वेश्चन आए, जहां पे आ जाए WH क्वेश्चन आ जाए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, कैसे, तो उसका अंग्रेजी पहले बनेगा। क्या को छोड़ दिया जाए, क्या को छोड़ दिया जाए तो उसके स्थान पर जब जहां पे WH क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? WH क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब डू डज इज एम आर फिर लिख देंगे सब्जेक्ट, और फिर लिख देंगे नॉट यदि सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। हाँ, इंटरगेटिव सेंटेंस में इज एम आर आई एस। तो WH क्वेश्चन में जब अंत में हो चाहे अंदर हो, कब, कहाँ, कैसे, किसने, ठीक है, तो उसका अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं। पहले यहाँ देख लो, तब लिखना बाद में, हम मिटाएंगे नहीं। ये पहले देख लो, जब क्या, क्यों, किसने आएगा तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले जैसे कर रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, चाहे वह क्या पढ़ रही है, क्या है, वह क्या पढ़ रही है, ऐसे आएगा। तो तुम क्यों पढ़ रहे हो, या वह क्यों पढ़ रही है, वह क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, वह क्यों पढ़ रही है, वह क्यों पढ़ रही है। तो इस सब का अंग्रेजी हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। क्या करते हैं? उसका अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है, ध्यान देना, हम क्या का अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्या, वाट, उस पर लिख देंगे ही है तो इज लिख देंगे, वाट इज, उस पर लिख देंगे ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रही है। अब जगह वह क्या पढ़ रही है, ऐसे बनेगा। वह क्यों पढ़ रही है, वाई यहाँ लिख देंगे, अब वाई इज पढ़ रहा है ना, तो ही रीडिंग, वो क्यों पढ़ रहा है, वाई इज ही रीडिंग, वो क्यों पढ़ रहा है। तो ऐसे आप बना के लाएंगे। अब ना सुनो, मैं 3 बताया हूँ, आपको चाहिए कम से कम 75 सेंटेंसेज लिख लेके लाएंगे। 100 सेंटेंस लेके लाए हैं, 75 सेंटेंसेज आप बना के लाएंगे।